नियोजक कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रबंध मैनेजर में सम्मिलित हैं। ऐसे संगठन के लिए नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी, इन सब की अगर बोर्ड है जो प्रबंध करता है वो क्या है, एम्प्लॉयर के अंतर्गत आ जाएंगे। उपखंड 1 और 2 के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा हो। नेक्स्ट, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार नियोजित कर्मकारों की संख्या, कालावधि या अन्य प्रकार, क्या लिखा है, या प्रकार अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजन की प्रकृति या उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किए बिना। तो ये सब क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत, नियोजक के अंतर्गत आ जाएंगे, प्रबंधक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला वर्ड है सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में इंटरनल कमेटी को डिफाइन किया गया है, आंतरिक समिति को डिफाइन किया गया है। आंतरिक समिति से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है। तो जो धारा 4 के अधीन जो समिति गठित किया जाएगा उसे ही हम आंतरिक परिवार समिति बोलेंगे। सेक्शन 2I लोकल कमेटी, स्थानीय समिति। तो स्थानीय समिति को डिफाइन किया गया है। स्थानीय समिति से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है। सेक्शन 2J में मेंबर को डिफाइन किया गया है, सदस्य को डिफाइन किया गया है। सदस्य से यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है। सेक्शन 2K में प्रेस्क्राइब विहित को डिफाइन किया गया है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। सेक्शन 2L में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी को डिफाइन किया गया है। तो पीठासीन अधिकारी से धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट, तो प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। अगला वर्ड है सेक्शन 2N में सेक्सुअल हरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न को डिफाइन किया गया है। तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तत्परत सम्मिलित है। यानी कि जो निम्न प्रकार के जो कार्य यहाँ पे बताए गए हैं 5 प्रकार के, उनमें से चाहे एक कार्य करो या एक से अधिक कार्य करो, चाहे प्रत्यक्ष तरीके से कार्य ऐसा हो चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से, वो किसके अंतर्गत आएगा, लैंगिक उत्पीड़न। तो ऐसे जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना, ठीक है ना। तो शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना ये फर्स्ट है। सेकेंड है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। थर्ड है लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना। फोर्थ है अश्लील साहित्य दिखाना। फिफ्थ है लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। तो ये जो 5 प्रकार के कार्य बताए गए हैं, इन 5 प्रकार के कार्यों में से कोई एक कार्य करना या एक से अधिक कार्य करना, चाहे प्रत्यक्ष तरीके से चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से, वो किसके अंतर्गत आएगा, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा, सेक्सुअल हैरासमेंट के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला वर्ड है सेक्शन 2O में वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है, कार्यस्थल को डिफाइन किया गया है। कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी है। फर्स्ट है कोई ऐसा विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णता या भागता उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। तो समुचित सरकार के द्वारा उसका नियंत्रण है या फिर समुचित सरकार का कोई भी ऐसा कार्यालय है, स्थल है, तो वहाँ पर वो क्या है, वो कार्यस्थल माना जाएगा, ठीक है ना। या कोई सरकारी कंपनी है तो जो जहाँ पर स्थल है वो क्या है, कार्यस्थल के अंतर्गत आएगा। सेकेंड है कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट वेंचर, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है।
थर्ड है अस्पताल या परिचर्या गृह, कोई खेलकूद संस्था, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान जो चाहे निवासिक हो या प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में प्रयुक्त न किया जाता हो। नियोजन से उद्भूत या के दौरान कर्मचारी द्वारा किया गया नियोजन से उद्भूत या के दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान जिसमें सम्मिलित है, ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी आ जाएगा, कोई निवास स्थान या गृह। ठीक है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब कार्यस्थल के अंतर्गत आएंगे। अगला है सेक्शन 2P। सेक्शन 2P में डिफाइन किया गया है अनरेज्ड सेक्टर। ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित सेक्टर। किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यक्तियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से कम है। ठीक है, तो जो 10 से कम संख्या में नियोजित किया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंगठित सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं धारा 3। धारा 3 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन किया गया है कि